शेरू क्या हाल है सर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजर रही है? अच्छी गुजर रही। सर आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है, ये जो पीटीआई का धरना था इसके बारे में। धरना तो अभी मैंने उसको खुद मतलब खुद तो हिस्सा नहीं था, लेकिन उसको मैंने देखा। वो मैं गया कोहाट, ज़ाहिर है मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो लाडला है, और वो जो बहन भाइयों से छोटा है, काफ़ी गैप से आया है, तो उनका पासिंग था गैरिजन कैडेट कॉलेज। तो मैं गया ड्राइव करके, मैं 22 को वहाँ गया, रात मैंने कोहाट यूनिवर्सिटी में गुजारी। सुना ये है कि वो 2-3 दफ़ा तो उन्होंने डेट चेंज की। वो गवर्नर साहब से डेट मांग रहे थे, उन्होंने नहीं दी जो देनी चाहिए। फिर सेक्रेटरी डिफेंस जा रहा था, वो मेहमान खसूसी था, वो नहीं पहुंचा। एनी हाउ उनका पासिंग परेड हुई, ब्यूटीफुल। GOC जो है मेजर जनरल जुल्फिकार was there, he spoke well, प्रोग्राम अच्छा गया। अब वापसी पे कई पेरेंट्स उन्होंने अरेंज किया कि जी पेरेंट्स वापस जा नहीं सकते। मैंने तो रिस्क लिया, और होते होते झंड से और इधर उधर, चूँकि रास्ते में दोस्त थे, मैंने कहा कई रात गुजार लेंगे, बट आई मेड इट। 4-5 घंटे लगे, मैं तो घर पहुंच गया। लेकिन कल फिर जो होना था, और ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है मेरे ख्याल में, कौन जीता कौन हारा। गवर्नमेंट को इमरान फोबिया टॉप पे है। CPEC बंद, DE खान से मोटरवे बंद, लाहौर से बंद, मुल्तान, सारे। भाई अगर इमरान खान की फॉलोइंग नहीं है, कोई उसको नहीं पूछता, तो रोड आप ओपन कर देते, मोटरवेज, फिर देखते। उसके बाद फिर यहाँ भी जो हुआ दुख होता है। देखिए मेरे लिए ये मुल्क कम्स फर्स्ट। मैंने कई दफ़ा अपने ये व्लॉग्स में बोला, मैं जिस उम्र में हूँ या जो मैं देख रहा हूँ अपने आंखों से कि ये क्या होगा इस फ्यूचर। और आज एक क्लिप चल रहा था, वो अपीलिंग था कि 103 MNAs तहरीक इंसाफ के और प्रोविंशियल असेंबली सारे मिला के 255 और सेनेटर, इनका तो कोई रिश्तेदार जख्मी या नहीं मारा गया। तो गरीब का वो हर साल फेल होता है, बच्चा गरीब का। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि पीटीआई का ये जो था धरना, इसको इन्होंने कामयाब इस तरह नहीं होने दिया कि इन्होंने रोड्स ब्लॉक कर दिए। रोड्स खुले, आप सारे रूट्स खुले रख दें, फिर इंडिकेटर पता चलेगा। और मैं समझता हूं कि अगर इनको अलाउ किया जाए तो एक गेज सामने आएगा, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो अगेन इमरान फोबिया। दूसरी बात यह है कि इनकी भी स्ट्रेटेजी पीटीआई की, देखें आपने कहा फाइनल कॉल, और दूसरी बात यह है बुशरा बीबी का एक में था कि पश्तून, देखें आप इसको ज़ाहिर है पख्तूनख्वा करीब है, वहाँ पीटीआई की हुकूमत है। हालांकि इस वक्त ऑनेस्टली शेरू पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है, खासकर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान में तो एक अपने नोयत की जो है। मैं गया वहाँ, एक खौफ और रंज का माहौल था कोहाट में, क्योंकि पाड़ा चिनार में वो किलिंग हुई थी। अब ज़ाहिर है एक उस्ताद की हैसियत से, एक वहाँ मेहमान की हैसियत से, जो मैं माहौल को स्टडी कर रहा था, दुख का माहौल था। बट एनी हाउ, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने धरने में बिजी थी। बट खौफ और ब्लॉकेड, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट ने अपने फेवर में की इनके। बट आई प्रे कि ये बैठ जाएं आपस में। बट एनी हाउ शेरू, ये जो हुआ, ये
ویری ٹریجک، نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور یہ ایکچولی ہماری جو سیاست ہے پاکستان کی، اس میں ایک واٹر شیڈ چینج آئی ہے. ہوتا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں آگے پیچھے دھاندلیاں کرتی تھی، ہوتی تھی، وہ ریکنسائل کر جاتے تھے. اس دفعہ پی ٹی آئی والے ظاہر ہے ان کا جو وہ کہتے میں نہیں مانتا میں. یہ ایک بہت بڑی پیراڈائم چینج ہے. ورنہ یہ ہوتا تھا اگر آپ 88 سے شروع کریں تو مور اور لیس پوچھا دھرنا میں سمجھتا ہوں فیوٹائل ایکسرسائز تھی. ملک کا نقصان ہوا، غریب کا بچہ سفر غریب ہوئے، اور 3 دن تعلیم ضائع ہوئی، اس کے ریپرکشن چل رہے ہیں. کیا کھویا کیا پایا.